तो हमने कोर्स बनाने सीख लिया है। आज मैं आपको एक बेसिक सी एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसमें एड ऑन, उसको बोलते हैं ऑक्टेव। जैसे आप कोई म्यूज़िक बना रहे हो, अगर कोई बंदा आपसे बोल दे कि इस सॉन्ग को एक ऑक्टेव ऊपर कर दो या एक ऑक्टेव नीचे कर दो, ठीक है। तो ऑक्टेव एक्चुअली में होता क्या है, ऑक्टेव होता है पूरा सी से लेकर बी तक जो भी नोट्स है ना, उनके ग्रुप को वन ऑक्टेव बोलते हैं। यानी हमारा जो सी है यानी शा, ये जो बी है यानी लास्ट सुर, बी के बाद फिर से सी शुरू हो जाता है ना, तो सी से लेकर बी तक जितने भी ये सारा सुर है, मतलब इसमें जितने भी सुर या नोट्स हैं, ये ए शार्प ये सब, तो ए बी सी से लेकर बी तक की ये नोट्स के ग्रुप को एक ऑक्टेव बोलते हैं, यानी वन ऑक्टेव। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या किसी भी चीज़ का जो साउंड है वो आपको कैसा चाहिए, कि आपको उसमें ज़्यादा भारी आवाज़ चाहिए यानी थोड़ा बेस चाहिए तो आप लो ऑक्टेव में जाएंगे। अगर आपको थोड़ा पतला साउंड चाहिए, हैप्पी साउंड चाहिए, तो आप थोड़ा हाई ऑक्टेव में जाएंगे। अब जैसे मैं बीच मिडिल में जो फिफ्थ ऑक्टेव होता है वो मिडिल ऑक्टेव होता है, जिसको हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पियानो की साउंड सुन सकते हो। अब मैं इसको अगर सिलेक्ट करूं और इसको एक ऑक्टेव ऊपर पहुंचा दूं, ठीक है, मैंने इसको फिफ्थ से सिक्स ऑक्टेव पे पहुंचा दिया है। अब इसकी साउंड सुनते हैं कि क्या चेंज हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि ऑक्टेव का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब मैं इसको एक ऑक्टेव नीचे करता हूँ, यानी हम जाते हैं वापस ऑक्टेव 5 पे। अब मैं एक ऑक्टेव इसको नीचे करूँगा, फिर देखना साउंड कैसे चेंज होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टेव चेंज करना किसे बोलते हैं। अगर आप जितना लो ऑक्टेव जाते जाओगे आवाज़ उतनी ज़्यादा भारी होती जाएगी, जितने आप हाई ऑक्टेव जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ पतली होती जाएगी। अब मैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है BPM। तो BPM का क्या होता है मैं आपको नेट पे ही दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे BPM का हम फुल फॉर्म देखते हैं, जो कि है बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब ये क्या होता है बीट्स पर मिनट? बीट्स पर मिनट का सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारा सॉन्ग है वो कितनी स्पीड पर है। जैसे कि आपने अगर किसी रैपर को सुना होगा बहुत तेज तेज गाते हैं ये वो, और आपने किसी सिंगर को सुना होगा वो बहुत स्लो स्लो गाते हैं कि तेरा हाँ ये वो, ठीक है। तो सॉन्ग की जो स्पीड्स होती है वो नापी जाती है BPM में, ठीक है। सेकंड में नहीं नापी जाती, मिनट्स में नापी जाती है कि आपकी जो बीट्स आ रही हैं वो कितने पर मिनट है। जैसे कि आपके अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लो, कोई भी दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले एक सेक्शन होता है जहाँ पे BPM लिखा होता है। जैसे अभी मेरा 130 सेलेक्ट है, तो अगर मैं इस BPM पे अगर कुछ प्ले कर दूँ तो जो टक टक वाली साउंड आएगी ना, वो आएगी 130 बार एक मिनट में, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस टेम्पो को मैं स्लो कर दूँ, जैसे मैंने 90 कर दिया, यानी 90 बार ये बजेगा एक मिनट के अंदर। 1 2 3 4 1 2 3 4। और टेम्पो का मेन काम क्या होता है इंडस्ट्री में, यानी सॉन्ग्स बनाने में? यस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो जो म्यूज़िक थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट होता है किसी बंदे को अगर म्यूज़िक बनाना है, और जो BPM होता है ये सिंगर या रैपर के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर आपने BPM पे नहीं गाया है तो वो सॉन्ग बहुत ही घटिया साउंड करेगा, क्योंकि वो म्यूज़िक के साथ कभी ब्लेंड होगा ही नहीं अगर आपने उसको नहीं गाया BPM पे। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं BPM में और मेट्रोनोम में। मेट्रोनोम में लोग बोलते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, लिखा होता है मेट्रोनोम। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आता है टेम्पो टैपर, या किसी किसी सॉफ्टवेयर में लिख के आता है मेट्रोनोम, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं कि BPM और मेट्रोनोम ये अलग अलग चीज़ें हैं क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि BPM जो है वो होता है सॉन्ग की स्पीड को बोलते हैं हम BPM, यानी बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर कितनी बार वो टक 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 वाला साउंड आ रहा है, ठीक है। और जो मेट्रोनोम होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिंगर वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें बीच में एक सुई होती है, वो भी एक तरह से BPM की तरह ही काम करती है, लेकिन वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है। जो कि मेट्रोनोम, जो आप लोग नाम सुनते हैं ना मेट्रोनोम पे गाइए, तो मेट्रोनोम जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। मैं आपको शायद इसमें गूगल पे दिखाना भी चाहता हूँ, तो मैं आप जैसे कि देख सकते हो, अगर आप मुझसे सीखोगे तो आपको सारी मैं आपको वो क्या बोलते हैं ना, आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ मैंने पढ़ा दी। जैसे मोस्टली स्कूल्स में क्या होता है कि नॉलेज जो होती है लिखाओ रटाओ ये वो, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा मैं दिखा के समझा के
फिर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो इसको बोलते हैं मेट्रोनोम। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे जो BPM है वो डाल दिया, यहाँ पे इसकी चाबी भर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने सेलेक्ट कर दिया कि कितनी मेट्रोनोम पे इसको चाहिए। अब इसके बाद ये अब उस BPM पे टक टक करता रहेगा। पहले ये आप देख सकते हो डिस्को लूप है, ठीक है, 124 BPM हमने सेलेक्ट कर लिया। कुछ याद आया? हनी सिंह के मोस्टली सॉन्ग्स में यही होता है, ठीक है। और एक मैजिकल BPM होता है, वो होता है 128, ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली अगर आपने पार्टी सॉन्ग सुने होंगे वो मोस्टली बनते हैं 128 पे। बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो 128 पे सिंगर्स बनाना प्रेफर करते हैं। वो पता क्यों? क्योंकि जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, नॉर्मल हार्ट बीट, वो 128 BPM पर मिनट होती है। तो जब जो ड्रम्स की बीट्स होती हैं, जब वो सिंक होती है ना हार्ट बीट के साथ, तो बंदे को वो सॉन्ग भले कैसा भी हो, लेकिन वो सॉन्ग अपने आप पसंद आने लगता है। तो जो 128 है ना, वो BPM का एक मैजिकल नंबर है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सैंपल को हम प्ले करेंगे, और जैसे मैंने तालियां बजाई थी ना, जैसे आप बस आंखें बंद कर लो और गाने को सुनो या सैंपल को सुनो, बस उसके साथ जैसे आप तालियां बजाते हो ना, ऐसे बस ऐसे करके माउस पे ऐसे क्लिक करना है आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। बस ये सुन के आपको करना है और आपको टेम्पो सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको सुनते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसका टेम्पो। जैसे कि आप देख सकते हो कि टेम्पो टैपर से टैप करने के बाद जो हमारा BPM था वो 95 आया था, ठीक है। तो 95 अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दें तो आप जैसे कि देख सकते हो कि सैंपल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुका है, ठीक है। अब इसको हम सुनते हैं मेट्रोनोम के साथ। कोई भी सैंपल का जो आप BPM निकाल लेते हो उसको एक बार मेट्रोनोम के साथ सुन लेना, तो आपको पता चल जाता है कि आपने सही निकाला या नहीं। टंग 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 टंग। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 सेकंड टैप करते हैं और उनको लगता है कि मैच हो गया, और उसके बाद वो छोड़ देते हैं और उनका गलत BPM निकल आता है। फिर वो बोलते हैं भाई सही नहीं आया BPM। तो वो मेजरली क्या होता है कि जब जब हम BPM का अगर आप फुल फॉर्म ही सुनोगे, बीट्स पर मिनट, ठीक है, यानी मिनट आ गया उसमें, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मिनट्स भर तो बजाते ही नहीं है, 2-3 सेकंड टैप किया और उसके बाद हटा देते हैं और बोल देते हैं ये BPM है। ऐसा नहीं करना आपको। आपको सैंपल के ऊपर टैप करना है 1 या 2 मिनट मिनिमम, ठीक है। जब आपको लगे कि आपकी जो टैपिंग है वो मैच कर रही है सैंपल के साथ, तब जाके आपको लुक करना है कि आपका जो वहाँ पे नंबर शो कर रहा है वो क्या है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि BPM जो है हमारा टेम्पो के साथ मैच हो गया है, ठीक है। तो आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ एक प्रैक्टिस वाली चीज़ के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी YouTube पे जाइए आप, सॉन्ग्स जो भी आपकी फेवरेट हों, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी मतलब सॉन्ग आपको ज़रूरी है कि यही वाला सॉन्ग होना चाहिए। जो भी आप रेगुलर में जो सॉन्ग सुनते हो ना, उनको प्ले कीजिए। आपके पास अगर वो हो, क्या बोलते हैं, एक आप नेट पे जाना और यहाँ पे एक टाइप करना। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर जिन के पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं है BPM टैपर, ठीक है, तो ये ऑनलाइन BPM टेम्पर होते हैं। ये काम करेगा कि नहीं, 1 2 3, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं जब यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। ऐसे यूट्यूब खोल लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, बस इस पे आके टेम्पो पे गाने सुनते हुए, जैसे आप मोस्टली जो रेगुलर में आप लोग जैसे गाने सुनते वक्त वाइब करते हैं ना गाने के साथ, और चुटकी वगैरह बजाते हैं ऐसे, या क्लैप करते हैं गाना सुनते टाइम, तो वैसे ही आपको यहाँ पे बस उसी रिदम में, गाने के रिदम के साथ ऐसे टैप करना है। उसके बाद कुछ कम से कम 8-10 सॉन्ग का आपको BPM निकालना है, और जो भी सॉन्ग आप चूज़ किया है उस सॉन्ग का नाम यहाँ पे डाल देना, ठीक है। आपका कोई भी सॉन्ग हो वहाँ पे उसका नाम डाल देना, उसके आगे लिख देना BPM, ठीक है। जैसे मैं कोई भी आजा तू डाल देता हूँ BPM, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उस सॉन्ग, बहुत सारी वेबसाइट आएंगी जो उस सॉन्ग का BPM बताएंगी आपको कि कितना है। तो आपने जो निकाला है वो आपका मैच होना चाहिए उस सॉन्ग से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी की भी है, ठीक है, और BPM लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे 8-10 सॉन्ग के साथ प्रैक्टिस करनी है, और जो की वाली प्रैक्टिस है जिसमें आपको सॉन्ग सुन के उसका बेस नोट निकालना है, उसमें कौन कौन से नोट इस्तेमाल हुए हैं वो निकालने हैं आपको, ठीक है। और
उसके जो कोड्स हैं वो भी आप बना सकते हो गाने सुनते वक्त। आप अपने हिसाब से कोड्स बनाना गाने सुन के, तो वो उससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सैम्पल्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, वरना आप अगर आप यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जो सॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं उनसे भी कर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो टेम्पो है, जो बीपीएम है वो, और सॉन्ग का जो म्यूज़िक थ्योरी वगैरह है, स्केल्स और जो ये सब है, ये ईयर ट्रेनिंग पे बहुत मैटर करता है। यानी आपके ईयर जो है वो ट्रेन होने चाहिए इन सब काम को सुन के और करने में, ठीक है। तो ये जो ईयर ट्रेनिंग होती है वो आती है प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। तो अगर आपका ये पैशन है कि मुझे को म्यूज़िक बनाना है, मेरे को म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, मेरे को मतलब मेरा जो आइडल है उसके जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, या सिंगर बनना है, या रैपर बनना है, आपको जो भी बनना हो उसके लिए भाई मेहनत लगेगी, ठीक है। अगर आप सोचो कि हाँ मैं थोड़ा बहुत सीख लूँगा और ये हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप रैपर भी बनोगे ना अकेले, तो उसमें भी बीपीएम की नॉलेज होनी चाहिए, या थोड़े बहुत ये सब म्यूज़िक थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप स्टैंड कर सको उन लोगों के बीच में जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आपको प्रैक्टिस भी बता दी है, आप 8-10 सॉन्ग लेके बढ़िया प्रैक्टिस करो और अपने आप को परफेक्ट बनाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। गिटार्स हो गए, ये सब हो गया, तो वो कैसे यूज़ होते हैं, मेलोडिक्स उनके क्या होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं किसी को भी बोलता नहीं हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि जब मैं वीडियो डालता हूँ तो वो नोटिफिकेशन दे देता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।